मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन गंगा स्नान और दान का विशेष महत्व है। ये त्योहार जनवरी माह के 14वें या 15वें दिन ही पड़ता है, यानी कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार मकर संक्रांति का पर्व 14 या 15 जनवरी को मनाया जाएगा। देश भर में इस त्योहार को कई अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। हालांकि इसके विपरीत ये त्योहार चंद्रमा की विभिन्न स्थितियों के आधार पर मनाए जाने वाले अन्य हिंदू त्योहारों में से एक है। चंद्र कैलेंडर के बजाय सौर कैलेंडर के अनुसार गणना की जाती है। इस दिन से दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। ये पर्व एक संक्रांति पर्व है। संक्रांति के दिन और रात बराबर होने से वसंत ऋतु का आगमन शुरू हो जाता है। मकर संक्रांति को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ये 14 जनवरी या 15 जनवरी को होगा। तो आइए जानते हैं वर्ष 2024 में मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी। ज्योतिषविदों एवं पंचांग के अनुसार 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाएगा। इस दिन सूर्यदेव प्रातः 2:54 पर धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस अवसर पर शुभ मुहूर्त इस प्रकार होगा। मकर संक्रांति का जो पुण्य काल होगा वो प्रातः 7:15 से शाम 6:21 तक होगा। तो वहीं मकर संक्रांति महापुण्य काल प्रातः 7:15 से प्रातः 9:06 तक रहेगा। अब जान लीजिए मकर संक्रांति की पूजा विधि क्या है। मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान से पूजा करते हैं। तो आइए जानते हैं किस विधि से मकर संक्रांति की पूजा करनी है। पूजा करने के लिए सबसे पहले उठकर साफ सफाई कर लें। इसके बाद अगर संभव हो तो आसपास किसी पवित्र नदी में स्नान करें। यदि ऐसा ना कर पाएं तो घर में ही गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। आचमन करके खुद को शुद्ध कर लें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है, तो पीले वस्त्र धारण कर सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद सूर्य चालीसा पढ़ें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अंत में आरती करें और दान करें। इस दिन दान करने का खास महत्व भी माना जाता है। पूजन विधि के बाद अब जानिए कि मकर संक्रांति पर दान की इतनी महिमा क्यों है। लाखों लोग इस पर्व पर दान करते हैं। कहते हैं कि इसकी महिमा को जानने के लिए यक्ष ने धर्मराज युधिष्ठिर से प्रश्न किया कि मृत्यु के समय सब यही छूट जाता है, सगे संबंधी मित्र कोई साथ नहीं दे पाते, तब उसका साथी कौन होता है। इस पर युधिष्ठिर ने कहा, मृत्यु प्राप्त करने वाले का मित्र दान है, वही उसका साथ दे पाता है। सुपात्र को या सही व्यक्ति को दिए जाए तो प्राप्त दान को श्रेष्ठ कार्य में लगा सके, उसी को दिया गया दान श्रेष्ठ होता है, वही पूर्ण फल देने में समर्थ होता है। इतना ही नहीं, अथर्ववेद में भी कहा गया है कि सैकड़ों हाथों से कमाओ और हजारों हाथों से बांट दो। दान कई प्रकार का हो सकता है। अर्थदान, विद्यादान, श्रम दान, ज्ञान दान, अंग दान, रक्तदान आदि। इनमें से हर एक की अपनी महत्वता है। सामान्यतः भारतीय पंचांग की सभी तिथियां चंद्रमा की गति को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं, लेकिन मकर संक्रांति को सूर्य की गति से निर्धारित किया जाता है। मकर संक्रांति का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान के बाद दान करना शुभ माना जाता है। साथ ही साथ मकर संक्रांति के दिन ही खरमास का समापन होता है और एक मास से जिन शुभ कार्यों पर रोक लगी हुई थी वो फिर से शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति का सिर्फ धर्म ही नहीं, विज्ञान में भी बहुत ज्यादा महत्व माना जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।